बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि भाई समझदार कैसे बने, इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बना दो। अब यार समझदारी कोई 19 का पहाड़ा तो है नहीं जिसे रट लो और समझदार हो जाओ। समझदारी वक्त के साथ आती है। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा ज़्यादातर मामलों में हमेशा माँ बाप अपने बच्चों से ज़्यादा समझदार होते हैं। बहुत कम ही केसेस में बच्चे अपने माँ बाप से ज़्यादा समझदार होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बच्चों ने डिग्री हासिल कर ली तो वो अपने माँ बाप से ज़्यादा समझदार हो गए। मेरा मानना है समझदारी आती है मुसीबतों को फेस करने से, फैमिली की जिम्मेदारी उठाने से। शायद इसीलिए हमारे पेरेंट्स भले ही हमसे कम पढ़े लिखे हों पर हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं। मैंने बहुत मुश्किल से इस वीडियो में 10 ऐसे पॉइंट्स ऐड किए हैं जो आपको और भी ज़्यादा समझदार बना सकते हैं। इसलिए इस वीडियो का एक भी पॉइंट बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना ज़िंदगी भर अफसोस होगा काश मैंने ज़बरदस्त गुरु की वीडियो पूरी देख ली होती तो अच्छा होता। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है कुछ बनाना या चलाना सीखें। यदि कुछ बनना है तो कुछ बनाना सीखें, अर्थात ऐसा कोई हुनर हासिल करें जो आपको रोजगार दे सकता हो। आजकल बहुत से लोग सॉफ्टवेयर या ऐप बनाते हैं, तो कुछ लोग औषधि की खेती करना सीख रहे हैं, तो कुछ लोग ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सीख रहे हैं। आप भी अपनी रुचि के अनुसार कोई ऐसा काम सीखें जो दुनिया में प्रचलित हो और जिससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। सिर्फ डिग्री नहीं, हुनर या स्किल से ही आप नौकरी भी हासिल कर सकते हैं और अपना खुद का रोजगार भी पैदा कर सकते हैं। एक समझदार इंसान वही है जो अपने आप को बेहतर बनाने में लगा है। आप क्या करते हैं या क्या सीख रहे हैं, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। दूसरा पॉइंट है भाषा और गणित का ज्ञान आपको होना चाहिए। भाषा और गणित जीवन के हर क्षेत्र में बसा हुआ है। इसके बगैर लाइफ में कोई काम नहीं चलता। घरेलू कामों के हिसाब किताब लगाने की बात हो या दुकानों में जोड़ घटाने की बात हो, हर जगह गणित का यूज़ होता है। उसी तरह यदि आप भाषा का अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं जानते हो तो आप पिछड़े माने जाएंगे। मैथ आपके दिमाग को पावरफुल बनाता है, जिससे आप चीज़ों को जल्दी समझ पाते हैं। बहुत से लोगों को अपनी खुद की भाषा का भी ज्ञान नहीं होता। बोलना और भाषा का ज्ञान प्राप्त करना दोनों अलग अलग बातें हैं। बहुत बड़ा भाषा ज्ञानी बनने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आपकी बोलचाल की भाषा सभ्य और शुद्ध होनी चाहिए। दूसरा है गणित का ज्ञान। कैलकुलेटर और कंप्यूटर के युग में लोगों का गणित अब उंगलियों से भी फिसल गया है। पहले के लोग दिमाग से सोचकर ही तुरंत जोड़ घटाव कर लेते थे, लेकिन आज के अधिकतर लोग ऐसा करने में सक्षम नहीं है, जो कि हमारी समझदारी पर बुरा असर डालती है। तीसरा पॉइंट है अपनी वैल्यू कमाएं। अक्सर आपने गौर किया होगा, जब कोई आपका अपना आपसे कहीं दूर चला जाता है तो आप उसकी कमी महसूस करते हैं, आपको उसकी अच्छी बातें याद आती हैं। लेकिन जब वो आपके पास था तो आप उसे इतनी अहमियत नहीं देते थे, तब आपके लिए उसकी वैल्यू कम थी। ठीक वैसे ही अगर आप हर समय उपलब्ध रहेंगे, अगर आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं तो लोग आपको सिंपल समझते हैं और उनके दिल में आपकी कोई वैल्यू नहीं होती और वो आपकी इज्जत भी नहीं करते। और जिस इंसान की लोग इज्जत नहीं करते वो समझदार नहीं हो सकता। एक बात हमेशा याद रखें, जो चीज़ मुश्किल से मिलती है उसकी कदर भी ज़्यादा होती है। अब आपको ये तय करना है आप क्या बनना चाहते हो, सोना या मिट्टी। चौथा पॉइंट है सोचना सीखो। आप लोग सोच रहे होंगे कि सोचना या विचार करना सीखने की क्या ज़रूरत है, यह तो इंसान बचपन से ही करता है और इसमें सीखने जैसा क्या है। दरअसल सोचना सबसे कठिन काम है। किसी भी चीज़ को सोचने के दो तरीके होते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोचने का पहला तरीका है मैं बुरा व्यक्ति नहीं बनना चाहता हूँ, दूसरा तरीका है मैं अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूँ। इन दोनों में से पहला तरीका नकारात्मक है और दूसरा तरीका सकारात्मक है। हर काम के बारे में सोचने का तरीका अलग अलग होता है। हमारी सोच का हमारे शरीर पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है, इसलिए सोचना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ज़िंदगी भर नकारात्मक ही सोचते रहते हैं, वे हर बात में नकारात्मकता ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी संघर्षों से भरी होती है और ऐसे लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता। इसलिए सोचना सीखें और अपनी समझदारी का परिचय दें। पांचवा पॉइंट है कौवे से भी हमें 3 बातें सीखनी चाहिए। पहली बात, दूसरों पर आसानी से भरोसा न करें। आपने गौर किया होगा तो देखा होगा ज़्यादातर पक्षी दाना देने पर हमारे पास आ जाते हैं, पर कौवा ऐसा नहीं करता। वो आसानी से भरोसा हम पर नहीं करता, वो हमेशा होशियारी बनाए रखता है। दूसरी बात, अपनी नज़र हर जगह रखो। कौवे को देखने पर लगता है कि वो एक ही दिशा में देख रहा है, लेकिन उसकी नज़रें चारों ओर होती हैं। उसी तरह आपकी भी नज़र हर जगह होनी चाहिए। तीसरी बात है ज़रूरी चीज़ों को इकट्ठा करें। कौवा कभी भी खाली नहीं बैठता, वो हमेशा ज़रूरी चीज़ों को इकट्ठा करता रहता है। उसी तरह एक समझदार इंसान को ज़रूरी चीज़ों को इकट्ठा करते रहना चाहिए, जैसे कि पैसा। छठा पॉइंट है कुत्ते से भी हमें 2 बातें सीखनी चाहिए। पहली बात, आपने देखा होगा कुत्ता चाहे जितनी भी गहरी नींद में हो, आवाज़ होने पर तुरंत उठ जाता है, यानी कि हमेशा सतर्क रहता है।
ठीक इसी तरह इंसान को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, वरना मुसीबत हो सकती है। दूसरी बात, कुत्ता अपने मालिक के प्रति हमेशा ईमानदार रहता है, यानी कि हमें भी अपनी बॉस के प्रति और अपने दोस्तों के प्रति हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो लोग हमारी मदद कर सकें। एक समझदार इंसान कभी भी किसी के साथ छल कपट नहीं करेगा। सातवां पॉइंट है, गधे से भी हमें 3 बातें सीखनी चाहिए। पहली बात, अपना बोझा ढोना ना छोड़ें, यानी कि हमारे ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उन्हें पूरे मन से निभाएं, उन्हें बोझ ना समझें, बस मेहनत करते जाएं और उन्हें निभाते जाएं। दूसरी बात, सर्दी गर्मी की चिंता न करें। टीवी पर ऐड तो आते हैं घर बैठे बैठे सब कुछ मंगवा लो, लेकिन सब कुछ मंगवाने के लिए पैसा भी तो चाहिए और उसे कमाने के लिए सर्दी गर्मी झेलनी पड़ेगी, तभी आप पैसा कमा पाओगे। इसलिए सिर्फ अपने काम पर फोकस करो, सर्दी गर्मी का बहाना बनाना भूल जाओ। तीसरी बात है, हमेशा संतुष्ट रहें। आपको जो मिला है आपको उसी में खुश रहने की कोशिश करना चाहिए, वरना ज़िंदगी बीत जाएगी ये कहते कहते मेरे पास है ही क्या। 8वां पॉइंट है, धन और समय को बचाना सीखें। धन और समय के इंपॉर्टेंस को समझें। बहुत सी बातों में आप फालतू का समय बर्बाद कर देते हैं। समय कीमती होता है, इसे बचाना सीख गए तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए समय प्रबंधन करना सीखें। उसी तरह धन की व्यर्थ बर्बादी आपको बर्बाद कर सकती है। आपके पास दिन और रात के कुल 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों में से आप कम से कम 7 घंटे तो सोते ही होंगे। बचे 17 घंटों में से आप कम से कम 3 घंटे स्नान, भोजन, ध्यान आदि नित्य कर्मों में लगा देते होंगे। बचे 14 घंटे। यदि आप ऑफिस जाते हो तो 10 घंटे उसमें से घटा दो। इसका मतलब है आपके पास परिवार के लिए मात्र 4 घंटे ही बचते हैं। जरूरी है कि आपको एक दैनिक योजना बनाएं और अपना एक वार्षिक लक्ष्य तय करें। एक व्यक्ति 17 घंटे में 17,000 रुपए कमाता है और एक व्यक्ति 7 घंटे में। आप क्या करना चाहेंगे ये आपको सोचना है। बहुत से लोग फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर अपना समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन उसका आउटपुट क्या है? क्या आपने कभी ये सोचा है? जिस दिन आप ये सोच समझ लेंगे उस दिन आप एक समझदार इंसान बन जाएंगे। 9वां पॉइंट है, गलत को गलत कहने से नहीं डरें। एक समझदार इंसान वही है जो गलत को गलत कह सके, क्योंकि बेवकूफ़ तो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं और कुछ नहीं। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप एक स्टूडेंट हैं और आपके टीचर ने आपको गलती से कुछ गलत पढ़ा दिया है, तो आपको उन्हें रोकते हुए कहना चाहिए, सर आप शायद भूल रहे हैं, ये चीज़ ऐसे नहीं है जिस तरह आप बता रहे हैं। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो उसे गलत कहें, ना कि हाँ में हाँ मिलाते रहें। ठीक इसी तरह अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है और आप खामोश हैं तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। अगर आपके अंदर गलत को गलत कहने की ताकत नहीं है तो आप कभी भी किसी से सम्मान नहीं पा सकते, इससे वे आपकी इज्जत नहीं करेंगे और जब भी उनका दिल करेगा आपको अपमानित करके चले जाएंगे। इसलिए गलत को गलत कहने की ताकत आप में होनी चाहिए। एक समझदार इंसान की ये सबसे बड़ी निशानी होती है। 10वां पॉइंट है, नसीब के सहारे नहीं अपने दम पर जीना सीखो। हमारा पड़ोसी न्यू कार ले आया तो हम कहते हैं अरे भाई उसका नसीब बहुत अच्छा है, हमारे नसीब में एक कार कहाँ। मतलब पहले ही हम नेगेटिव सोच बना लेते हैं कि हमारे बस की बात ही नहीं है। ज़रा दिमाग से सोचो, इतनी छोटी सी चीज़ के लिए नसीब को क्यों कोसते हो? थोड़ा सा मेहनत करो, आपके पास भी कार होगी। मैं इस पॉइंट के थ्रू आपको ये समझाना चाहता हूँ, नसीब बनता नहीं है, नसीब खुद बनाना पड़ता है। समझदार लोग कामयाब होने के रास्ते बनाते हैं, मूर्ख लोग नसीब का रोना रोते हैं। अगर आपका पड़ोसी बाइक से कार ले आया है, इसका मतलब है पहले वो गरीब था क्योंकि वो बाइक से चलता था, अब उसके पास पैसे आ गए तो वो कार से चलता है। इसका मतलब है उसने मेहनत करी है। इसलिए फालतू की बातों में ध्यान मत लगाओ, समझदार बनो, मेहनत करो। दोस्तों, अगर आप लोग चालाकी सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और होशियारी सीखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।